Hello everyone. Today I am going to explain the second chapter of class 10, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Well, this is the summary explanation. So, the story begins with the inauguration day. 10th May dawn, यानी 10 मई के भोर में. dawn का मतलब होता है भोर. It was bright and clear. ये बहुत ही ब्राइट मतलब चमकीला और साफ सुथरा मौसम था. मैनी वर्ल्ड लीडर्स हैड बीन कमिंग टू द ऑथर. मतलब बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स यानी इस दुनिया के मतलब इस पूरे वर्ल्ड के जो लीडर्स थे वो आए थे. हैड बीन कमिंग मतलब आ रहे थे ऑथर के पास टू पे रेस्पेक्ट टू हिम, उसको सम्मान देने के लिए. इट वॉज बिफोर द इनोग्रेशन. ये था इनोग्रेशन के पहले मतलब उद्घाटन के पहले. The inauguration ceremony was to be the largest gathering of the world. ये जो उद्घाटन समारोह था ये सबसे बड़ा गैदरिंग था वर्ल्ड लीडर्स का वहाँ पर. The ceremonies took place in a big open building in Pretoria. यानी ये जो सेरेमनी था यानी कि ये समारोह ये हुआ एक बड़े से खुले बिल्डिंग में प्रिटोरिया का. मीन्स सम टाइप ऑफ ओपन स्टेडियम. Here the South Africa's first democratic non-racial government was to be installed. Here यानी यहाँ साउथ अफ्रीकास यानी साउथ अफ्रीका का पहला डेमोक्रेटिक यानी प्रजातंत्रीय नॉन रेशियल गवर्नमेंट यानी नॉन रेशियल होता है जो जातिगत भेदभाव के बिना was to be installed उसकी स्थापना होने का था. तो यहाँ पे मतलब पूरे लाइन का मतलब हुआ यहाँ पे दक्षिण भारत की प्रथम प्रजातंत्रीय और गैर मतलब क्या है ना कि यहाँ पे नॉन रेशियल मतलब गैर वर्ण यानी रंग से कोई भेदभाव नहीं उसका स्थापना होने को था. ऑन दैट डे द ऑथर वॉज इन द कंपनी ऑफ हिज डॉटर जनानी. यानी उस दिन ऑथर अपने बेटी जनानी के साथ था. मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट सोन इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. मिस्टर डी क्लर्क वो पहले थे जिन्होंने शपथ लिया सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में. देन थाबो मेबकी वॉज सोन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट. फिर थाबो मेबकी उन्होंने शपथ लिया SWORN स्वेर का पास्ट टेंस है ना, स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट. It was the author's turn then. It was the author's turn then. अब ऑथर की बारी थी. He was sworn in as the president. उन्होंने शपथ लिया प्रेसिडेंट के रूप में. He pledged to obey and uphold the constitution. उन्होंने प्रतिज्ञा लिया प्लेज लिया obey करने का और संविधान की रक्षा करने का. He also pledged to devote himself. उन्होंने प्रतिज्ञा लिया खुद को समर्पित करने का टू द वेल बीइंग ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए. द ऑथर स्पोक ऑफ द न्यूबॉर्न लिबर्टी. ऑथर ने बात की इस नई जन्मी आज़ादी के बारे में. न्यू बॉर्न मतलब नई जन्मी, लिबर्टी मतलब आज़ादी. ही थैंक्ड ऑल द इंटरनेशनल गेस्ट. उसने शुक्रिया अदा किया सभी अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट का. ही सेड दैट उसने कहा दैट दे हैड कम देयर टू बी विथ हिज कंट्रीमैन कि वो वहाँ आए हैं उनके देशवासियों के साथ होने के लिए. दे हैड कम देयर मतलब वो वहाँ आए थे उनके देशवासियों के साथ होने के लिए. इट वॉज द कॉमन विक्ट्री. इट वॉज द कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस. ये एक आम जीत था न्याय का, पीस का एंड ह्यूमन डिग्निटी का यानी मानवीय सम्मान का. He pledged to liberate his people from poverty. उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि वो आज़ाद करेंगे. लिबरेट का मतलब आज़ाद करना. His people उनके लोगों को from poverty यानी गरीबी से. Suffering and discrimination. Suffering मतलब तो मालूम है and discrimination. After a few moments यानी कुछ क्षण बाद कलरफुल साउथ अफ्रीकन जेट यानी रंगीन साउथ अफ्रीकन जेट एंड हेलीकॉप्टर्स फ्लू ओवर द यूनियन बिल्डिंग देयर. यानी जो साउथ अफ्रीकन जेट और हेलीकॉप्टर्स वो उड़े उस यूनियन बिल्डिंग के ऊपर.
इट वॉज फॉर मिलिट्रीज लॉयल्टी, ये था मिलिट्री की लॉयल्टी के लिए, टू डेमोक्रेसी, टू अ न्यू गवर्नमेंट, इस नए सरकार को। देन द हाइएस्ट मिलिट्री जनरल्स सैल्यूटेड द ऑथर, जो हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स हैं उन्होंने सैल्यूट किया ऑथर को। दे हैड मेडल ऑन देयर चेस्ट, उनके छाती पे मेडल्स था। ही थॉट दैट दे वुड हैव अरेस्टेड हिम मैनी ईयर्स बिफोर, तो यहाँ पे लेखक ने मतलब नरेटर ने सोचा कि उन्होंने उसे अरेस्ट किया था काफ़ी साल पहले। तो यहाँ पे दे वुड हैव अरेस्टेड हिम मैनी ईयर्स अगो, सोचा कि काफ़ी साल पहले उन्होंने उसे अरेस्ट किया, यहाँ वुड लगा मतलब किया होगा, ठीक है। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर द ऑथर बाय प्लेइंग द टू नेशनल एंथम्स, यानी उस दिन को है ना सिम्बलाइज्ड यानी एक प्रतीक के रूप में, है ना, एक प्रतीक के रूप में लिया गया या मनाया गया, है ना, ऑथर के लिए दो गाने बजा के। कौन से? राष्ट्रीय गान बजा के। द वाइट सैंग निकोसी सिकेलल, यानी जो गोरे लोग थे उन्होंने निकोसी सिकेलल गाया। एंड द ब्लैक्स सैंग डाई स्टेम, और ब्लैक्स ने डाई स्टेम। दीज फॉर्म्ड द ओल्ड एंथम्स ऑफ द रिपब्लिक, इसने बनाया जो ओल्ड एंथम, किसका? मतलब पुराने गाने, मतलब एंथम मतलब तो समझ लो राष्ट्रीय गान बनाया उस गणतंत्र का। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। ऑन दैट डे ऑफ इनोग्रेशन, यानी उस दिन उद्घाटन के समय, उद्घाटन के दिन, ऑथर थॉट ऑफ हिस्ट्री, ऑथर ने इतिहास के बारे में सोचा। इन द फर्स्ट डिकेड, यानी पहले दशकों तक, द साउथ अफ्रीकन पीपल हैड पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस विथ अदर ब्लैक स्किन्ड पीपल, जो साउथ अफ्रीकन लोग थे उन्होंने पैच्ड अप किया डिफरेंसेस को दूसरे काले यानी ब्लैक स्किन लोगों के साथ। दे हैड बिल्ड अ सिस्टम ऑफ सुपीरिटी, उन्होंने बनाया एक सिस्टम, किसका? सुपीरिटी का। ऑल्सो इट वॉज द बेसिस ऑफ द हार्सियस सोसाइटी, साथ ही साथ ये आधार था हार्सियस सोसाइटी का। दिस सिस्टम नाउ स्टूड ओवरटर्न्ड, ये जो सिस्टम था अब बदल गया था। नाउ इट वॉज अ न्यू सिस्टम, अब ये नया सिस्टम था। इट रिकग्नाइज्ड, यानी रिकग्नाइज्ड मतलब पहचाना, तो इसने पहचाना द राइट्स यानी अधिकारों को, एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, और उसके सभी लोगों की आज़ादी को। दिस डे केम आफ्टर द सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, दिस डे केम, ये दिन आया, आफ्टर द सेक्रीफाइसेस, यानी सेक्रीफाइसेस का मतलब होता बलिदान, हजारों लोगों के बलिदान के बाद। द ऑथर थॉट ऑफ हिमसेल्फ, ऑथर ने खुद को सोचा। द सम ऑफ ऑल दोज पीपल, उन सभी लोगों का सम यानी जोड़, यानी वो खुद को पूरी दुनिया के लोगों के साथ, मतलब जो उसके कंट्रीमैन थे, उसके देशवासियों के साथ जोड़ता था। ही वॉज पेन्ड, वो काफ़ी दुखी था। PAINED, पेन्ड, ठीक है, तो यहाँ पे वो काफ़ी दर्द में था या दुखी था। एंड ही कुड नॉट थैंक दैम, और वो उनको शुक्रिया अदा नहीं कर सका। द पॉलिसी ऑफ अपार्थहेड, ये जो पॉलिसी थी रंग भेद की, क्रिएटेड अ लास्टिंग वुंड इन हिज कंट्री, इसने क्रिएट किया एक गहरा जख्म उसके देश पे और उसके लोगों पे। दिस पॉलिसी हैड प्रोड्यूस्ड ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, इस पॉलिसी ने प्रोड्यूस किया महान फ्रीडम फाइटर्स को। वे थे ओलिवर ताम्बोस, वॉल्टर सिसुलस, चीप लुथिलिस, यूसुफ डाडूस एक्सेट्रा। दे वर द मैन ऑफ अनकॉमन करेज, वो लोग थे महान करेज के, अच्छा, विजडम एंड जनरसिटी। द कंट्री वॉज रिच इन मिनरल्स, वो जो देश था वो मिनरल्स में काफ़ी रिच था। बट इट्स हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट वेल्थ वॉज इट्स पीपल, पर उसका जो असली धन था वो उसके लोग थे। फॉर दीज पीपल द ऑथर लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज। फॉर दीज पीपल, यानी इन लोगों के लिए ऑथर ने सीखा हिम्मत का मतलब। दे रिस्क देयर लाइफ्स, उन्होंने अपने जीवन को खतरे में डाला।
दे अंडरवेंट ग्रेट टॉर्चर, वो बहुत सारे टॉर्चर से गुजरे। ही लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, उसने सीखा कि हिम्मत डर के अभाव से नहीं होती। मतलब आपको डर होगा या आप डर को फेस कर रहे हो, तभी आप अपने हिम्मत को टटोल पाओगे कि आप में कितना हिम्मत है उस डर से आगे जाने का। बट इट वॉज द विक्ट्री ओवर इट, पर ये उसके ऊपर जीत पाने जैसा था। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अदर पर्सन ड्यू टू द कलर और रिलीजन, कोई भी पैदा नहीं हुआ दूसरे को नफरत करते हुए ड्यू टू कलर यानी रंग और धर्म के लिए। दे कुड बी टॉट टू लव, उन्हें सिखाया जा सकता था प्यार। लव कम्स नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, प्यार प्राकृतिक रूप में आता है मनुष्य के दिल में। इन प्रिजन दे वर पुश्ड टू द वॉल, यानी जेल में उन्हें धकेल दिया गया दीवारों पे। बट ही सॉ द ह्यूमैनिटी इन द हार्ट्स ऑफ द गार्ड, पर उसने देखा मानवता गार्ड के दिलों में। इट वॉज मैन्स गुडनेस, यह आदमी की अच्छाई थी। इट कांट बी पुट आउट, इसे निकाला नहीं जा सकता या हटाया नहीं जा सकता, मतलब अच्छाई को आप हटा नहीं सकते। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ड्यूटीज़, जीवन में हर मनुष्य का दुगना ड्यूटी होता है। टू हिज फैमिली, एक उसके परिवार के प्रति, टू हिज कम्युनिटी, उसके समुदाय, एंड कंट्री, और देश के प्रति। द ऑथर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू फुलफिल दीज टू ड्यूटीज़, ऑथर को मुश्किल हुआ इन दोनों डिफ़िकल्ट मतलब ड्यूटीज़ को पूरा करने। अ कलर्ड मैन इन साउथ अफ्रीका वॉज पनिश्ड, एक कलर्ड मैन, काला आदमी साउथ अफ्रीका का, उसे पनिश किया गया। इफ़ ही लिव लाइक अ ह्यूमन बींग, अगर वो मनुष्य की तरह एक आम आदमी की तरह जीता तो उसे पनिश किया जाता था। सच अ मैन वॉज फोर्स टू लिव अपार्ट फ्रॉम हिज ओन पीपल, इस तरह के लोगों या उन सभी लोगों को उनके परिवार से या उनके लोगों से अलग कर दिया जाता था। सो ही वॉज नॉट अलाउड टू डू हिज ड्यूटीज़, ताकि वो अपने कर्तव्यों को ना कर सके अपने परिवार के प्रति। द ऑथर वॉज बॉर्न फ्री, ऑथर आज़ाद पैदा हुआ। ही वॉज नॉट बॉर्न विद द हंगर टू बी फ्री, वो पैदा नहीं हुआ आज़ादी के भूख के साथ। ही वॉज फ्री एज लॉन्ग एज ही ऑबेड हिज फादर, वो आज़ाद था जब तक उसने अपने पिता की बात मानी। एंड ऑबेड द कस्टम्स, और परंपराओं को माना उसकी ट्राइब का। बट सून ही रियलाइज दैट हिज फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन, पर जल्दी उसने महसूस किया उसकी आज़ादी एक भ्रम है। ही बिगेन टू हंगर फॉर फ्रीडम, मतलब ही बिगेन टू हंगर यानी उसने भूख को महसूस किया आज़ादी के लिए। वैन इट वॉज टेकन फ्रॉम हिम, जब उससे वो आज़ादी ले ली गई। एज ए स्टूडेंट ही वॉन्टेड फ्रीडम टू रीड एंड गो, स्टूडेंट के नाते वो चाहता था आज़ादी पढ़ने का, जाने का। एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग ही वॉन्टेड फ्रीडम टू बी एज पर हिज पोटेंशियल, यानी जोहान्सबर्ग में वो चाहता था आज़ादी उसकी क्षमता के हिसाब से। ही ऑल्सो वॉन्टेड द फ्रीडम ऑफ हिज लिवलीहुड, वो आज़ादी चाहता था उसकी जीविका के लिए, है ना, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। एंड ऑफ फैमिली, और परिवार के लिए। बट सून ही सॉ दैट ही वॉज नॉट फ्री लाइक हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, पर जल्दी ही उसने देखा कि वो फ्री नहीं है उसके भाइयों और बहनों की तरह। दैन ही ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, फिर उसने ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को। दैन हिज हंगर फॉर फ्रीडम बिकेम ग्रेट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, फिर उसका जो भूख था आज़ादी के लिए वो और ज़्यादा हो गया, है ना, फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, उसके लोगों की आज़ादी के लिए। द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, जो चाहत थी आज़ादी की उसके लोगों के लिए। टू लिव विथ डिग्निटी, सम्मान के साथ जीने के लिए। गैव हिम पावर, उसे पावर दिया। इट मेड हिम बोल्ड, इससे वो बोल्ड हो गया। इट मेड हिम लिव लाइक अ मॉन्क, और इसके कारण वो एक साधु जैसा जीवन जीवित करने लगा, मतलब साधु जैसा जीने लगा। द चेन्स ऑफ हिज पीपल बिकेम चेन्स फॉर हिम टू, उसके लोगों की जो बेड़िया यानी कि चेन्स, जो बेड़िया है वो उसके लिए भी बेड़िया बन गई, उसके लिए भी जंजीर बन गई। ओके, नेक्स्ट। द ऑथर न्यू
दैट द ऑपरेशर मस्ट बी लिबरेटेड लाइक द ऑप्रेस्ड। यानी लेखक जानता था कि ऑपरेसर यानी दमन करने वाला या फिर अत्याचारी को भी आज़ाद किया जाना चाहिए, है ना, किया जाना चाहिए उस आदमी की तरह जो अत्याचार सह रहा है। मतलब एक आदमी जो अत्याचार कर रहा है एक दूसरे आदमी पे, तो जिस तरह से जो आदमी अत्याचार सह रहा है उसे आज़ाद करना जरूरी है, साथ ही साथ जो अत्याचार कर रहा है, जो टॉर्चर कर रहा है, उसे भी आज़ाद करना होगा। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स फ्रीडम, एक आदमी जो दूसरे की आज़ादी ले लेता है, बिकम्स द हेटेड, लोग उससे नफरत करते हैं। ठीक है, तो क्या है ना कि वो कहने का मतलब है नो वन इज फ्री, कोई भी आज़ाद नहीं है अगर वो किसी और की आज़ादी को लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आदमी जेल में है और बाहर में जो गार्ड है वो क्या है ना, वो भी आज़ाद नहीं, क्योंकि जो आदमी जेल में है वो तो जेल में है इसलिए वो आज़ाद नहीं, पर बाहर जो आदमी खड़ा है, जो गार्ड है, वो भी आज़ाद नहीं, क्योंकि वो उस आदमी के लिए वो बाहर में कैद होके है, क्योंकि जब तक वो आदमी मतलब कैद में है तब तक वो भी बाहर नहीं जा रहा, यानी कि उस आदमी को कैद में रखने के लिए वो भी आज़ाद हो जा रहा। बोथ द ऑपरेशन एंड द ऑप्रेस्ड आर रॉब्ड ऑफ ह्यूमनिटी, दोनों दमन करने वाले और जिस पे दमन हो रहा है, जिस पे अत्याचार हो रहा है, दोनों से ही जैसे कि मानवता छीन जाती है। मैं फिर से बताता हूँ, यानी कि दोनों अत्याचारी और अत्याचार सहने वाले दोनों से ही जैसे मानवता छीन जाती है। थैंक यू।